नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे गर्भपात के बारे में या अबॉर्शन या गर्भपात। देखिए, गर्भपात के बारे में बात करें तो गर्भपात का मतलब क्या है कि जो गर्भ एक बार ठहर चुका उस गर्भ को गिराना, मतलब गर्भावधि पूर्ण नहीं हुई उससे पहले प्रसव का होना, इसको हम कहते हैं गर्भपात। अब ये गर्भपात दो प्रकार का होता है। एक तो ये गर्भपात अपने आप हो जाए, मतलब हार्मोन चेंजेस की वजह से अपने आप भी हो सकता है। यदि अपने आप हो जाता है तो इसको हम कहते हैं स्वतः गर्भपात। समय से पहले होता है इसलिए इसको अकाल प्रसव भी कहा जाता है। अब यह सगर्भता के 28 सप्ताह से पूर्व बिना किसी सहारे के यदि प्रसव हो जाता है तो इसको हम स्वतः गर्भपात कहते हैं। तो इस तरह से स्वतः गर्भपात और प्रेरित गर्भपात। प्रेरित गर्भपात की बात करते हैं तो प्रेरित का मतलब होता है हम हमारी इच्छा के अनुसार उस सगर्भता का क्या कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। तो इसमें कृत्रिम रूप से या हम ऐसे कृत्रिम रूप से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को अंदर लेकर उसको हम गिराना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे प्रेरित गर्भपात। और इसी को कहा जाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, शॉर्ट में कहते हैं एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब देखिए, इसमें अपनी इच्छा से सगर्भता का समापन किया जाता है, अपनी इच्छा से सगर्भता को समाप्त किया जाता है। अब जब अपनी इच्छा से सगर्भता को समाप्त किया जाएगा तो इसके लिए एमटीपी किट काम में लिया जाता है। और कितने टाइम तक यह जो प्रेरित गर्भपात होता है ये 12 सप्ताह या 3 माह तक सुरक्षित है। इससे बाद में यदि होता है, अधिक समय के लिए होता है तो वो माता के लिए घातक और संकटपूर्ण भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रेरित गर्भपात है ये जनसंख्या घटाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और विश्व के अंदर जितने भी जो गर्भपात होते हैं वो 1/5 जो है वो प्रेरित गर्भपात होते हैं। इसके अलावा यह जो पूरा मुद्दा है, यह जैसे मान लीजिए एक बच्चा माता के गर्भ के अंदर पल रहा है तो वह भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, और इथिकल की बात करें तो नैतिक रूप से या धर्म के हिसाब से या समाज के हिसाब से ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए ये आज भी बहस का विषय है। और कई देशों के अंदर इसको कानूनी मान्यता नहीं भी दी गई है, जबकि भारत के अंदर 1971 के अंदर जो ये ऐच्छिक गर्भपात है इसकी है वो कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब ये जो कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इसी के कारण जो कन्या भ्रूण हत्या या जो उल्ग वेदन विधि है उसके द्वारा कन्या भ्रूण हत्या या लिंग का पता करके कन्या भ्रूण हत्या की जाती है, तो वो भी इसके कारण थोड़ा होता है। तो इस तरह से 1971 के अंदर हमें कानूनी रूप से वो स्वीकृति मिल गई है। प्रेरित जो गर्भपात है उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो कारणों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना, मतलब अनचाही हमें आवश्यकता नहीं है या कोई अन्य कारण से सगर्भता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, मतलब उस दंपति को उस बच्चे की जरूरत नहीं है। पहली शर्त तो ये है कि वो अबॉर्शन करवाना चाहता है या वो प्रेरित गर्भपात करवाता है। दूसरा कारण आता है असुरक्षित यौन संबंध। कई बार असुरक्षित यौन संबंध मतलब कोई ऐसे नाजायज संतान उत्पन्न हो जाती है या लापरवाही पूर्ण यदि यौन क्रिया की गई है और उससे यदि सगर्भता की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो भी स्वतः प्रेरित गर्भपात करवाया जाता है या सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी के द्वारा करवाया जाता है। गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने पर हमने विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय पढ़े। जो स्थायी उपाय है वो तो ठीक है, बाकी जो अस्थायी उपाय है उनके फेल होने के चांसेज रहते हैं। यदि आपने अस्थायी उपाय काम में लिए और उसके आधार पर आपने जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने का कार्य किया तो यदि वो असफल रह जाए तो भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। और बलात्कार जैसी घटना, मान लो किसी महिला के साथ में बलात्कार हो गया और उस वजह से यदि कोई सगर्भता की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसको भी, उस बच्चे को भी गिराना जरूरी होता है। भ्रूण और माता दोनों के लिए खतरा हो, ऐसी सगर्भता से बच्चे को भी नुकसान हो और उसकी मां को भी नुकसान हो, ऐसी कंडीशन में भी
प्रेरित गर्भपात करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चे को गंभीर बीमारी हो, जो बच्चा है, जो माता के पेट के अंदर बच्चा या भ्रूण पड़ रहा है, उसको कोई गंभीर बीमारी हो तो भी प्रेरित गर्भपात करवाया जा सकता है। और अंतिम आता है दंपति, उनको संतान की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा परिवार है जिनको जैसे 2 या 3 बच्चों की आवश्यकता थी और उनमें 2 या 3 संतान पाई जाती है या उनके पहले से है, ऑलरेडी है, तो ऐसी स्थिति में उनको यदि संतान की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेरित गर्भपात करवाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर है वो जो गर्भपात है या जो एबॉर्शन है उसके बारे में डिस्कस किया और विशेष तौर से चिकित्सीय सगर्भता समापन के बारे में बात की। कितने समय तक करवा सकते हैं, क्यों करवाते हैं, उसके ये विभिन्न प्रकार के कारण है। तो ये सभी जो कारण है, इन सभी कारणों से हमें वो प्रेरित गर्भपात का कार्य करवाते हैं या प्रेरित गर्भपात करते हैं। अब देखिए ये जो प्रेरित गर्भपात का कार्य है, ये जो अनुभवी डॉक्टर है, प्रशिक्षित जो डॉक्टर है, जो नर्सेज है, उनके द्वारा ही करवाया जाना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम ये देखने में आ रहा है कि यह जो कार्य है ये नीम हकीम, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, गांवों में रहते हैं, भोली भाली जनता या जो लोग है वो समझते नहीं है, वो उनके पास जाते हैं और ये इनके अबॉर्शन के कार्य करवाते हैं। तो ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इसलिए ये मतलब हमारे लिए खतरनाक है। और इसकी आड़ में, इसकी मतलब प्रेरित गर्भपात की आड़ में ये जो कोई प्राइवेट एनजीओ है या प्राइवेट जो भी संस्था है, वहां पर क्या होगा, यदि वो चाहें तो पहले लिंग परीक्षण करें, लिंग परीक्षण के बाद में वो यदि कन्या है तो उसकी हत्या को अंजाम दे सकते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या की जो घटना है वो इसके आड़ में है, वो ज्यादा होती है। अब मान लो एक दंपति किसी हॉस्पिटल के अंदर गया प्राइवेट में, तब उनको तो गर्भपात करवाना है और गर्भपात कानूनी रूप से सही है, वो करवा सकते हैं। लेकिन करवाने से पहले उन्होंने क्या किया, लिंग जांच करवाई। लिंग जांच का मतलब उल्ब वेदन विधि के द्वारा लिंग की जांच करवाई, लड़का है या लड़की। अब लड़का है तो गर्भपात नहीं करवाया और लड़की है तो गर्भपात करवा दिया, तो ये है वो कन्या भ्रूण हत्या की श्रेणी में आता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में यह प्रक्रिया है वो चलती है। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।